हमारे स्कूल के ज़माने में जिन टीचर्स ने अच्छे रंगों के लिबास पहने होते थे ना, पेस्टल्स और बड़े नीट एंड क्लीन, वो हमारी फेवरेट हो जाती थी। हम उनकी पर्सनालिटी से इंस्पायर हो जाते थे। ऐसे ही है, खाना आता है सामने, जब खाने को देखते हैं, देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं क्या खाएंगे। जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, आपका मूड बड़ा ख़राब है और बाकी कलर्स का कोई बंदा आपके सामने आएगा, आप उसको अवॉइड करेंगे। आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये आपने वैसे तो इंट्रो पढ़ा है। हर सेशन में किसी ना किसी चीज़ के ऊपर जब हम आते हैं तो हम कलर्स के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन इस बार हमने कलर साइकोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, कोई भी हो, आप चाहे घर में रहने वाली ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं, हम सबके लिए कलर्स की साइकी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि रंग बोलते हैं। आइडिया है ना इस बात का कि रंग बोलते हैं। तो चूँकि हम लोग इतने अरसे से साथ उठते बैठते हैं और जब जब कोई बात याद आती है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने कलर साइकोलॉजी कहाँ पढ़ी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो मैं हूँ नहीं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पढ़ाई में आप वो नहीं सीखते जो प्रैक्टिकल लाइफ में आकर सीखते हैं। ऐसे ही है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने जब 92 न्यूज़ चैनल को ज्वाइन किया था एज इमेज कंसल्टेंट, वहाँ पर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ तो वार्डरोब और मेकअप डिपार्टमेंट को हेड कर रही थी। मेरे अंडर काफ़ी सारा स्टाफ था जो काम कर रहा था, और कुछ चीज़ें मैंने आकर वहाँ पे सीखी। जो कलर साइकोलॉजी है ना, वो एग्जैक्टली वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। कलर साइकोलॉजी जो है ना, मैंने वहाँ पर सीखी थी कि कलर साइकोलॉजी क्या है। आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत सीखते हैं। होता ये है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने लगते हैं, अभी आप लोग, आई डोंट नो, आप लोग अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो कि नहीं? तो किस तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि जब आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, वो डिजिटल प्रेजेंटेशन होती है या वीडियो के ऊपर भी होती है? वीडियो के ऊपर होती है, तो वो क्या प्रेजेंटेशन होती है, ये मुझे कौन बताएगा? हाँ ठीक है, आप लोगों ने किया उसके ऊपर काम? तो कैसे किया आपने? वर्चुअल के ऊपर किया, हार्ड सेट के ऊपर किया? वर्चुअल और हार्ड सेट का थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं ताकि आपकी नॉलेज में एक इजाफा और हो जाए। वर्चुअल होता है जिसमें क्रोमा पीछे लग जाता है, आगे आप होते हैं, आप अपनी केस स्टडी जो भी है देते हैं, बाद में जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो उसके पीछे कोई भी वीडियो लगा देते हैं, बट उसके लिए क्रोमा यानी जो ग्रीन फैब्रिक है उसका होना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा आइडिया हो गया? इसको बोलते हैं वर्चुअल। हार्ड सेट क्या है? हार्ड सेट ये है कि मैंने ये लेट्स से एक बैकड्रॉप लगा दी, ये मेरी बैकड्रॉप है, मैं इसके आगे कुर्सी रखूँगी, सेटअप लगाऊंगी और बैठ जाऊंगी। इसके पीछे मेरे ग्राफिक डिज़ाइनर को कोई अपना आर्ट नहीं देना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो उसमें सिर्फ वो ग्राफिक्स देगा जिसकी आगे तक की ज़रूरत है, वो बैकग्राउंड चेंज नहीं करेगा। सो ये कहलाएगा हार्ड सेट, क्योंकि इसमें क्रोमा नहीं है, वो जो पीछे है वो एज इट इज़ है। गॉट इट? तो हार्ड सेट और वर्चुअल का डिफरेंस क्या हुआ, क्या बताया मैंने? कौन बताएगा बेटा पिंक दुपट्टे में? सोनू आप बताओ मुझे, क्या समझ आई आपको? हार्ड सेट और वर्चुअल का डिफरेंस थोड़ा बताओ। हार्ड सेट में होगा जो पीछे है वो एज इट इज सेम रहेगा। हाँ, वर्चुअल में होता है पीछे वाला आपका जो होता है क्रोमा वो चेंज होता है। क्रोमा नहीं, वीडियो चेंज होती। क्रोमा तो वही होता है, आप बस वीडियो जो भी लगाना चाहते हो अपनी बैकग्राउंड में वो लगाते हो। ज़बरदस्त, वेरी गुड लिसनर, क्लैपिंग होनी चाहिए। मुझे जो अच्छे बच्चे ना, अच्छे लिसनर्स, मैं सोचती हूँ अगर तुम लोगों की एज में मैं इतनी अच्छी लिसनर होती ना तो शायद मैं पता नहीं कहाँ पे होती आज। मैं आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आकर एक अच्छी लिसनर बनी हूँ। मुझे याद है जब मेरे सर, जो मेरे पार्टनर थे, जब हम इमेज कंसल्टेंसी साथ करते थे, मुझे आज भी याद है कि जब मैं सर को सुनना शुरू करती थी, अब बाद में हम उसको डिस्कस करते थे क्योंकि हमारे इकट्ठे सेशंस होते थे, तो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती थी इस बारे में। कहती थी सर आपने फ़लाँ जगह पे ये बात की थी, वंडरफुल, क्या बात की थी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो सर मुझे कहते थे कि तुम कितनी ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन के साथ सुनती हो, क्योंकि बेसिकली इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था ना, तो मुझे वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें सुनने में मज़ा आता था।
मुझे ये माशरती उलूम और ये इस तरह की ड्राई स्टडीज़ में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। अगर उसमें इंटरेस्ट होता तो शायद आज मैं उस पे फील्ड में काम कर रही होती। एनीवेज़, तो ये चीज़ ना मैंने अपने उस चैनल में सीखी कि हार्ड सेट क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। अब जब कलर्स की बारी आई, अच्छा मैंने आपको सिर्फ एक तफरुक बयान करना था दोनों चीज़ों का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। होना ये शुरू हुआ कि वहाँ पे कोई मुझे सिखाने वाला तो था नहीं, ठीक है, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मेरी वहाँ पे पोस्ट थी। मैंने नई नई फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट की हुई थी और एज ए जर्नलिस्ट भी मैं काम करती रही थी। तो मुझे सिर्फ इतना बताया गया कैमरामैन्स की जानिब से कि मिस, जब भी आपने अपने एंकर्स के लिए कोई भी फैब्रिक या कोई भी ड्रेस सेलेक्ट करना है ना, उसको सबसे पहले ला करना 3 कैमरों में आपने चेक कराना है। मुझे ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी। मैंने कहा वो कैसे होगा? उन्होंने मुझे कहा कि जी ये कैमराज हैं 3, और आप जब न्यूज़ पे काम करते हैं ना, न्यूज़ डिपार्टमेंट में, तो न्यूज़ पे आपका वर्चुअल चलता है। जो प्रोग्रामिंग है उसमें आपका हार्ड सेट चलता है। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आओ प्लीज़। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने दोनों में काम करना है, हार्ड सेट पे भी करना है, वर्चुअल पे भी करना है। हार्ड सेट पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लू कलर आपकी एंकर ने पहना हो, पर्पल पहना हो, ब्लैक पहना हो, डजंट मैटर, उसको स्क्रीन रिजेक्ट नहीं करती, एक्सेप्ट ही करती है, जो मर्जी प्रिंट हो, जो चीज़ हो। वर्चुअल पे आके चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वहाँ पे उन कैमरा मैन ने मुझे सिखाया कि जब क्रोमा होता है ना, तो क्रोमा के आगे, क्योंकि क्रोमा तो बाद में हट जाता है, लेकिन होता क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, ये उसामा मुझे इस चीज़ में सेकंड करेगा कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। क्रोमा में क्या होता है बच्चों, जब क्रोमा लगा होता है तो जिसका फॉर एग्जांपल आपने कोई शिफॉन का सूट पहना हुआ है और उस पर आपका कलर है लाइट ग्रीन, टर्कोइज ब्लू, सी ग्रीन, तो जैसे ही आप क्रोमा के आगे आएंगी तो वो क्या होगा कि चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर उसको प्रॉपरली डिज़ाइन कर ले, बट आपका कलर ब्रीड हो जाता है। कलर ब्रीड होना होता है या तो उसके आगे डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाता है, कुछ ब्रीड कर जाता है, फैल जाता है, और वो आपकी वीडियो सही नहीं बनती। तो क्या होता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है और वो कहता है जी मेरे बस का काम नहीं। तो क्रोमा के ये बड़े मसाइल थे वहाँ पर। मैं अच्छा शुरू में मुझे समझ ही नहीं आ रही कि यार ये होता क्या है कि लड़की जाती है स्क्रीन के आगे, क्रोमा पीछे लगा हुआ है और ग्राफिक डिज़ाइनर रिजेक्ट कर देता है वीडियो और कहता है कि उसको जाके तो जाओ जाके कपड़े चेंज करके आओ। अब बेचारी एंकर आती है रोती पिटती भी कि यार ये क्या हो गया, कलर चेंज करो। कोई मुझे गाइड नहीं कर रहा था, बट उन कैमरामैन ने मुझे गाइड किया कि आपने लेट्स से, अच्छा कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो क्रोमा के आगे नहीं चलते। कौन से कलर्स थे? ब्लू, ग्रीन, सी ग्रीन, नेवी ब्लू, ये आपके कुछ ऐसे कलर्स हैं कि वो आपके क्रोमा के आगे नहीं चलते, वो ब्रीड कर जाते हैं। ब्राउन्स का भी एक शेड है। साइकी समझ में नहीं आई थी हो क्या रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक मेरा शिफॉन था। अब कुछ कलर्स मैंने ऐसे लेने शुरू किए जो ग्रीन, ब्राउन, ब्लू नहीं थे। बहुत पते की बात बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा। प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने क्या देखा कि मैंने कलर तो एक हल्का सा ले लिया है, और कौन सा लिया है मैंने? क्रीम कलर लिया है, फैब्रिक शिफॉन का है। लड़की क्रोमा के आगे आती है, वो कट जाता है, लड़की आ जाती है वापस वार्डरोब में कि उन्होंने मुझे स्टूडियो से बाहर निकाल दिया। बड़ी सीनियर एंकर्स कि समन ये क्या हुआ है यार, ये कट गया, ये भी कट। हम उसको आसान अल्फाज में कहते हैं कि ये चीज़ स्क्रीन पे आके कट जाती है। तो उन्होंने अभी सिर्फ क्या किया था, डेमो लिया था कि कलर कट गया। वो रोती हुई आई, उससे कहा उन्होंने मुझे स्टूडियो से बाहर निकाल दिया, ये क्या हो रहा है। शुरू में समझ नहीं आती थी। एक दिन एक बहुत ही एक्सपीरियंस कैमरामैन ने, जिनको मैंने कभी बोलते ही नहीं देखा था, उन्होंने मुझे आके कहा आपको एक बात बताऊं, आपने जो फैब्रिक रखा है ना ऑफ वाइट कलर का, वो क्यों कट गया। मैंने कहा फारूक साहब मैं खुद सोच रही हूँ, ब्लू ग्रीन की समझ में आती है, वो क्रोमा के आगे आके कट जाता है, लेकिन ये ऑफ वाइट क्यों कट गया, क्रीम कलर क्यों कट गया। उन्होंने कहा आज मैं आपको साइकी समझाता हूँ। उन्होंने बोला कि जैसे ही शिफॉन का कपड़ा क्रोमा के आगे आया, वो ऑफ वाइट था, वो सी थ्रू था, और क्या हुआ कि क्रोमा का कलर उसको क्रॉस कर गया। आप लोगों को आइडिया हो रहा है क्रॉस क्या क्या करेगा, और गेंजा भी क्रॉस कर जाएगा, यानी पीछे से ग्रीन के अंदर से ऑफ वाइट के अंदर से ग्रीन नज़र आएगा, तो ऑफ वाइट के अंदर से जब ग्रीन बैक साइड पे नज़र आएगा तो वो कौन सा कलर बनेगा,
कुछ आइडिया करें, वो ग्रीन का ही शेड बन जाएगा। समझ में आई है? तो वो कट जाएगा। ओह माय गॉड, उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम ज़रा मोटा फैब्रिक ऑफ वाइट का लेकर आइएगा, आपको बेहतर पता है वो कौन सा फैब्रिक हो सकता है। तो मैंने फिर जैकार्ड और कॉटन नेट पे एक्सपीरियंस किया, मैंने सीखा, मैंने एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही मैंने उसको ऑफ वाइट कॉटन नेट पे पहनाया तो वो नहीं कटा, बट वो जो क्रॉस हो गया वो कट गया। सो बड़े मज़े का ये मेरा एक्सपीरियंस रहा बच्चों, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। ये बात तो मैंने कभी सीखी नहीं थी, ना मेरे सबक ने, ना मेरे किसी भी सिलेबस ने ये चीज़ सिखाई, कोई किताब मुझे ये नहीं बता रही थी, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीख लिया कि ये प्रैक्टिकली टेक्निकली क्रोमा से जो कलर क्रॉस कर जाएगा वो कट जाएगा, ब्रीड कर जाएगा। सो ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ थी जो मैंने वहाँ पर सीख ली। सो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कलर्स की इम्पॉर्टेंस कितनी है। फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, हमारे न्यूज़ कभी अच्छी आ जाती है, कभी बुरी आ जाती है, कभी उन दिनों धमाके बड़े हो रहे थे, इतना बंदा मर गया और मैंने एंकर को जोड़ा पहना के बिठा दिया लाल रंग का। अल्लाह, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। आपको पता है इंसान ब्लंडर से सीखता है। बड़ी अच्छी, बड़े मज़े की एक बात है, पहले भी शायद मैंने बताई थी, मुझे कोटेशंस में बड़ी अट्रैक्शन है। मैंने एक दफ़ा एक कोटेशन पढ़ी, उसमें होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को जो है ना वो बड़े मजाकन तंज करते हुए कहते हैं तुम इस बार फिर फेल हो जाओगे। उसने कहा डजेंट मैटर, फिर दोबारा इम्तिहान दूंगा। उसने कहा फिर भी फेल हो जाओगे। उसने आगे से कहा ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसका जवाब ये था कि यार एक बात ज़िंदगी में याद रखना, नाकाम वो होता है जिसने कामयाब होना होता है। अगर मैं पहली बार फेल होकर बैठ जाऊंगा, समझ रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं तो कामयाब होना ही नहीं चाहता। चूँकि मैं कामयाब होना चाहता हूँ और मैं उसकी कोशिश बार बार कर रहा हूँ, इसी वजह से, क्योंकि मैं कामयाब होना चाहता हूँ और एक दिन मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। मैंने आपको पूरा मफहूम बता दिया, डिटेल में बता दिया कि उसका ये मतलब था कोटेशन का। मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मैंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, आप लोग फंबल्स करने से सीखते हैं। मीडिया की ज़ुबान में, प्रैक्टिकल ज़ुबान में फंबल लफ्ज़ के हेर फेर को बोला जाता है। इसी तरह ब्लंडर, गलती हो जाए उसको ब्लंडर बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता आप रुक जाएं। छोटे होते हैं, हम साइकिलिंग करना सीखते हैं, एक बार गिरते हैं तो बैठ तो नहीं जाते ना, बार बार साइकिलिंग कर रहे होते हैं, गिर गिर के सीख लेते हैं। कितनी चोटें लगती हैं हमें, फिर भी हम सीख जाते हैं। सो मैंने इस तरह के बहुत सारे ब्लंडर्स किए और उनसे मैं सीखती गई। क्यों? क्योंकि वहाँ मुझे सिखाने वाला कोई था नहीं, क्योंकि मेरी फील्ड का कोई नहीं था। सो मैंने कलर्स को वहाँ पर समझना शुरू किया कि बेसिकली एक एंकर है और उसने किसी किस्म की भी न्यूज़ देनी है, उसके लिबास का रंग ऐसा होना चाहिए जो हर तरह की न्यूज़ उसको एक्सेप्ट कर रही हो। वो कौन से कलर्स हो सकते थे? वो पावर कलर्स हो सकते थे, वो क्लासिक कलर्स हो सकते थे, वो न्यूड पेस्टल्स हो सकते थे, वो ऐसे रंग हो सकते थे जो एट द टाइम फ्रेंडली भी हैं, अथॉरिटेटिव भी हैं और सीरियस भी हैं। तो क्या है कि सीरियस को समहाउ हम लोग क्लासिक में भी ले लेते हैं। जैसे आपके पेस्टल कलर्स हैं, आपके ब्लैक नेवीज़ हैं, इसको हम क्लासिक भी लेते हैं, पावर में भी लेते हैं। आज की सारी साइकोलॉजी जो है ना वो कलर के हवाले से, जैसे कि मैं आपको बताई थी कि रंग बोलते हैं, वालेकुम अस्सलाम, तो ये है थोड़ा सा रंग का मफहूम कि रंग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। और वो सिचुएशंस जो मैंने देखी, जो मैंने बेयर की, मैंने एक्सपीरियंस की, उन सिचुएशंस से मैंने क्या कुछ नहीं सीखा। अब हम चलते हैं, क्योंकि बच्चे आ गए हैं, अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की जानिब। कलर साइकोलॉजी मैंने आप लोगों को बताया, कुछ पिक्सल्स वगैरह फट भी रहे होंगे, इसको इग्नोर कीजिएगा, हम इसको गाए बगाए शेयर कर देंगे। वालेकुम अस्सलाम। लकी यू कि अभी हमने स्टार्ट किया है, इंट्रो वाज वेरी लॉन्ग। कलर साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे आज इस सेशन में? हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कलर साइकोलॉजी। कुछ बातें तो अभी मैंने कर भी दी हैं, लेकिन कलर साइकोलॉजी के बारे में भी हमने पढ़ना है। हाउ डिफरेंट कलर्स अफेक्ट ह्यूमन मूड एंड बिहेवियर। आप सबको पता है कि हम लोग किस तरह से हमारा मूड और बिहेवियर कलर्स के मुताबिक चेंज होता है। हाउ कैन कलर्स इन्फ्लुएंस इमोशनल रिस्पॉन्सेस, फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट कलर प्रेफरेंसेस। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। व्हाट इज़ कलर साइकोलॉजी? सिंपल सी बात है, बड़े मज़े की बात है। खाना आता है सामने, जब खाने को देखते हैं,
देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं क्या खाएंगे, क्योंकि उसके कलर और उसकी शक्ल पे जा रहे होते। हमें सब लाहौरियों को कौरमे और कढ़ाइयाँ बड़ी पसंद है, ऐसे ही है ना। तो क्या होता है कि कढ़ाई का रंग अच्छा है ना, हालांकि देखो उसमें कलर्स नहीं है, वो कोई रंग बिरंगा नहीं है, लेकिन अगर वो सही भुना हुआ लग रहा है, उसके ऊपर हल्का सा तेल है, हल्का सा लाल रंग है, तो हमारा खाने का दिल करेगा और उसके कलर को देखकर हमारा दिल खुश हो जाएगा और हम वो खाएंगे। ये है कलर साइकोलॉजी। हमारा जहन देखो, सैलड्स, कलरफुल सैलड होता है मज़ेदार, जब तक उसकी शक्ल और उसके कॉम्बोज हमें अच्छे नहीं लगते हम नहीं खाते। हम चीज़ वहाँ पड़ी होती है, जब तक उसको चखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। बट क्या है, कलर हावी हो जाता है, हांडी का रंग अच्छा नहीं लगेगा, हम नहीं खाएंगे। हम तो वो कौम है कि जिसने डिनर सेट भी लेना है ना, बाकी बच्चों तुम लोग तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका नहीं आए। बीइंग अ वुमेन ना, मैं बता रही हूँ कि जब तक डिनर सेट का कलर, उसका प्रिंट और वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, मैं परचेज़ नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे होता है कि मैं इतनी मेहनत से हांडी बनाऊंगी, जब मैं सर्व करूं मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो कि मेरे घर वालों का खाने को दिल करे। क्या होगा कि वो हलाल हो गया जो मैंने बनाया, सब खाएंगे, उसकी प्रेजेंटेशन से, उसको देख के, उसके रंगों को पसंद करके खाएंगे। अगर मैं देख लूँ, कुछ भी उठा लूँ यार, और देखने वाले का दिल ही ना करे, वो कहे कि यार इस प्लेट में मैंने नहीं खाना, ये भी होता है। आपकी एज में मुझे आज भी याद है, मैं, मेरी सहेलियां, हम अपने चाय के मग्स तक सेलेक्ट किया करते थे। एग्री करते हैं आप लोग? ये चाय का मग है सिंपल, लेकिन मैंने पढ़ना है, मुझे शुरू से आदत थी पढ़ते हुए भी, काम करते हुए भी चाय पीने की, और एक सेपरेट मग होता था। मेरी अम्मी को बहुत चिढ़ होती थी, उनकी आदत थी, वो उस एज में थी कि वो उनको हर चीज़ डिसिप्लिन अच्छी लगती थी। किचन में अगर सेट पड़ा हुआ तो सारा इक्वली डिज़ाइंड होगा, ये नहीं कि किसी का मग किसी का कोई। लेकिन हम बहन भाइयों के मसले ही और थे, हम सब अपने अलग अलग, कोई अपना स्टार वाला पसंद करता था, किसी के कलर्स फेवरेट थे। मेरे एक भाई को ग्रीन कलर पसंद था, वो ग्रीन कलर का मग लेकर आता था। तो हम लोगों का एक अलग से कैबिनेट बन गई थी कि इसके अंदर जाए, सामने इतना मैस नज़र ना आए। लेकिन हमारे लिए तो वो मैस नहीं था, वो हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो हम लोग रंगों से इतने जुड़े हुए हैं, ऐसे ही है ना। इसके बारे में जो है ना, ये है सारी कलर साइकोलॉजी। अच्छा, यहाँ से भी हो रहा है, डिफरेंट कलर्स अफेक्ट ह्यूमन मूड एंड बिहेवियर। ऑफ कोर्स एवरीवन एग्री, हम लोगों का बिहेवियर, हम लोगों का मूड कितना तब्दील हो जाता है। आपको मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी ना, उससे आपको अंदाज़ा होता रहेगा। हमारे स्कूल के ज़माने में जिन टीचर्स ने अच्छे रंगों के लिबास पहने होते थे ना, पेस्टल्स और बड़े नीट एंड क्लीन, वो हमारी फेवरेट हो जाती थी। हम उनकी पर्सनालिटी से इंस्पायर हो जाते थे, ऐसे ही है। और आहिस्ता आहिस्ता उनके पढ़ाने वाले सब्जेक्ट से हमें मोहब्बत हो जाती थी। ये साइकी है हमारी, हम सब की ये साइकी है। आपने कभी इस चीज़ को शायद एनालिसिस नहीं किया होगा, लेकिन आप अभी सुन रहे हैं ना, आपके दिमाग से ये बात ज़रूर गुजरेगी कि हाँ ऐसा तो है। जिस उस्ताद का लिबास आपको अच्छा लगता है, फिर चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उन्होंने कैसे कैरी किया हुआ है आपको अच्छा लगेगा। किस तरह, अब एक मेल टीचर है, वो रेड और ऑरेंज कलर का शर्ट पहनकर आ जाए, तो आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि सबसे पहले तो आप उसको जज कर लेंगी कि यार ये किस किस्म के इंसान है। जितने मर्जी अच्छे टीचर हों, लेकिन सर ये किस तरह के कलर पहनते हैं, क्योंकि रंग आपकी शख्सियत बता रहे होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, आपका मूड बड़ा ख़राब है, और स्पार्की कलर्स का कोई बंदा आपके सामने आएगा, आप उसको अवॉइड करेंगे। क्यों? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस तरह के किसी कलर को गोशे गवार नहीं गुजारना चाहते जिससे आपकी तबीयत में अजीब सी फीलिंग आए, एक वियर्ड सी फील आए। तो हम लोग रंगों से इतने ज़्यादा मंसूब हो चुके हैं कि हम लोग उस चीज़ को अपनी रूह में उतार लेते हैं। रंग और बिहेवियर, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। किस तरह, किसी के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको कभी आपको कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जाए, कोई नेगेटिव है? कुछ रंग से रिलेटेड कभी कोई चीज़ अजीब लगी हो, या कभी कोई चीज़ अच्छी लगी हो, पहले मान नहीं रहे थे, फिर रंग देखते ही मान गए, इस तरह के भी होते हैं मसाइल। तो एनीवेज, तो ये हमारा ह्यूमन मूड है और ये बिहेवियर है जो कनेक्ट करता है रंग से। ये देखें, मैंने इतने सारे रंग दिए हैं,
बड़ी ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी, बेटा आप खड़े हो जाओ, हाँ आप एक्सपीरियंस करते हैं, छोटा सा एक्सपीरियंस है, इस वाली जगह को भूल जाओ और इस वाली जगह को देखो, मुझे बताओ कि तुम्हारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज में तुम्हें ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है? आपको नीचे वाला अच्छा लग रहा है, लाइट वाला किसको अच्छा लग रहा है? उठो बेटा उठो, आपको भी लाइट अच्छा लग रहा है, और डार्क किसको अच्छा है? इसका मतलब बाकी सबको डार्क अच्छा लग रहा है। अब ये आपकी शख्सियत है कि आपको ब्राइटर कलर्स पसंद है, आप लोगों को लाइटर कलर्स पसंद है। बैठो प्लीज़। हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस, हो सकता है जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो वो आपको नहीं लग रही, जो आपको अच्छी लग रही है वो आपको नहीं लग रही। हम सब सेम नहीं हैं, हम सब का रिएक्शन टुवर्ड्स कलर्स जो है वो टोटली डिफरेंट है। एक साइकोलॉजिस्ट से मेरी नशिस्त हुई, कैसे हुई? डिफरेंट टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शोज़ या प्रोग्राम्स में जाना होता है, वहाँ पे मेरे प्रोग्राम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट को इनवाइट किया गया था। शी इज़ अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट। तो उनके साथ जब रंगों के ऊपर बात छिड़ी तो ऑन स्क्रीन बहुत कम हुई, लेकिन ऑफ स्क्रीन बहुत ज़्यादा बातें। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने क्लाइंट से जो मेरे पास आते हैं अपने इलाज के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये करती हूँ कि आपका फेवरेट कलर क्या है, और मेरी आधा इलाज उस इंसान का वहीं पे हो जाता है, मतलब उनको हल मिल जाता है उस बंदे के इलाज का। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो कलर्स है ना वो बेसिकली बता देते हैं इंसान की शख्सियत और उसका बिहेवियर, उसका मूड, उसके चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। और देखें उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस से सीखी थी कि जब आप कलर सिलेक्शन देते हैं ना, यहाँ तक कि दूसरा सवाल क्या होता है, कलर कॉम्बो कौन सा फेवरेट है? जैसे मैं बताऊँ, मेरा ब्राउन और ब्लू कलर का कलर कॉम्बो बड़ा फेवरेट है, मुझे पेस्टल्स में पिंक कलर और पर्पल कलर बहुत फेवरेट है, ये कॉम्बोज हैं। तो उन्होंने कहा हम कलर से इलाज करते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मज़े की बात आपको बताऊं, हमारा जो कलर का इलाज है वो पहले ही शुरू हो जाता है। इन सवालात से पहले कैसे शुरू हो सकता है भाई? मेरे जहन में सवाल आया कि जब आपने सवाल कर लिया है तो पहले कैसे शुरू हो? उन्होंने कहा प्रैक्टिकली जो है, उन्होंने बोला कि हमने अपने रूम का एनवायरनमेंट ऐसा रखा होता है कि जो हमारा आने वाला क्लाइंट है ना, पहले तो वो अंदर आए तो उसको सुकून आ जाए, वो इतना हमारे साथ फेमिलियर हो जाए और फ्रेंडली हो जाए कि वो आकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स आराम से हमें बता दे। तो कलर एनालिसिस ये था उनके लिए। तो क्या है, हर फील्ड में कलर एनालिसिस डिफरेंट तरीके से चल रहा है। सो ये थी उनकी साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी। और एक साइकोलॉजिस्ट बयान कर रहा है कि मैंने अपने कमरे की इन्वायरमेंट कलर्स के साथ ऐसी रख दी कि आने वाला मेरे से इतना फ्रेंडली हो जाता है। आई थॉट कि अच्छा क्या नेवी ब्लू होगा, क्योंकि नेवी ब्लू जो है इट्स अ वेरी फ्रेंडली कलर। उन्होंने कहा नहीं, हम अप्रिशिएट करते हैं पेस्टल्स को, क्योंकि पेस्टल्स के अंदर वो कामनेस होती है। हमें फ्रेंडली होने से ज़्यादा कामनेस की ज़रूरत है कि हमारा जो आने वाला बंदा है वो इतना काम हो जाए कि उसको पता हो कि वो अपने एक इलाज और अपनी एक शेयरिंग के लिए आया है, तो वो फिर अपनी सारी बातें हमें बता देता है, तो हमें इलाज करने में बड़ी आसानी हो जाती है। सो ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट था, हाउ कलर कैन इन्फ्लुएंस इमोशनल रिस्पॉन्सेस। तो ये मैंने आपको सारी उसकी डिटेल बता दी कि किस तरह कैसे एक बंदा कमरे में दाखिल हो रहा है, अपने डॉक्टर के पास वो आया है, और वो कमरे की इन्वायरमेंट से ही वो इमोशनली इतना ज़्यादा इन हो जाता है कि वो अपने दिल का हाल बयान कर देता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। कलर टाइप्स, जिस तरह हमने उस दिन अंडरटोन को पढ़ा था, अंडरटोन वार्म होती है, कूल होती है, न्यूट्रल होती है। कलर्स की भी टाइप्स होती हैं, इसको मिक्स नहीं करना। अंडरटोन इज समथिंग एल्स और कलर पैलेट इज समथिंग एल्स। आप लोगों ने ऑब्वियसली फैशन डिज़ाइनिंग नहीं पढ़ी हुई, कलर व्हील के बारे में नहीं पढ़ा हुआ कि वो किस तरह ह्यूज़ की तरफ जाता है, कैसे वो टिंट्स की तरफ आता है, वो एक लॉन्ग स्टोरी है। वार्म कलर्स सच एज रेड, येलो एंड ऑरेंज कैन स्पार्क अ वैरायटी ऑफ इमोशंस ranging from comfort and warmth to hostility and anger. वार्म कलर्स, जो ऐसे कलर्स जिनके अंदर थोड़ा सा ब्लेंड हो रेड, येलो और ऑरेंज का, तो वो आपके वार्म कलर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आगे बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। कूल कलर्स वो हैं जिनमें थोड़ा सा ग्रीन, ब्लू या पर्पल का थोड़ा सा हिंट हो, तो वो कूल की टोन्स में आ जाता है। सो ये चीज़ें आपकी
जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अब मैं आपको जो आगे चीज़ बताऊंगी वो बहुत मज़े की है। हमारे रंग कैसे बोलते हैं, हर रंग का एक अपना मैसेज है। आप बताएं वैलेंटाइंस डे में रेड कलर ही क्यों चलता है? क्योंकि वो मोहब्बत बयान करता है। सौरों में वाइट कलर क्यों चलता है? क्योंकि वो गम और कामनेस को शो करता है, अल्लाह की रज़ा। हमारा बिलीफ है ना, हम कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा, जो हुआ अल्लाह की रज़ा से हुआ। और वाइट कलर हमारे अंदर एक कामनेस पैदा करता है। हम ज़्यादा गम में भी होते हैं तो हम लोग पेस्टल्स और वाइट कलर्स में थोड़ा सा अपने अंदर पीस महसूस करते हैं। सो इस तरीके से आपके जो, अब ये देखिएगा ऑरेंज कलर जो है वो, अच्छा रेड कलर जो है ना, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है। रेड कलर जो लड़की पसंद करती है ना, उसके बारे में कहते हैं उसके अंदर पावर तो है, लेकिन वो अपने ही ज़ात में बहुत कॉन्फिडेंट है। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगेगा कि मैंने लाल रंग पहना हुआ है। हमारी ही कौम में से वो भी लोग हैं जो किसी लड़की ने रेड कलर पहना होता है उसको कहते हैं लाल रंग पहन के आ गई। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, लेकिन जो पहन कर आई है वो कितनी कर्जिस है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये उसकी ड्रेसिंग बताती है। क्योंकि उसका सिलेक्शन ऑफ कलर है। रेड लिपस्टिक लगाने वाले भी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत कलर है। इसमें देखो स्ट्रेंथ है, पैशन है, पावर है, करेज है, मोहब्बत है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कलर है। नेगेटिव एसोसिएशंस, अच्छा क्योंकि मैं रेड कम पहनती हूँ तो मुझे इसके नेगेटिव एसोसिएशंस ज़्यादा नज़र आए, सॉरी, बट क्या करें, सबकी अलग अलग से शख्सियत है। मुझे ये वाकई लाल रंग डेंजर, खतरे की घड़ी है, तो वो आपने क्यों उसका साइन रखा हुआ है? एंगर, मुझे लाल रंग देखकर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ये मेरे बस में नहीं है। हो सकता है मुझे प्रॉब्लम कोई और हो, लेकिन लाल रंग को देख के मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ शार्प हो गई, हाईलाइट हो गई है। मेरा गुस्सा हाईलाइट हो जाता है जब मैं लाल रंग देखती हूँ। मेरा जज्बात हाईलाइट हो जाते हैं, फिर चाहे वो गुस्सा है चाहे कुछ भी है, गम है, वो भी हाईलाइट हो जाएगा, उभर आएगा। मेरा रंगों के साथ इतनी एसोसिएशन है, एग्रेशन है, पेन है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ये इमोशंस हैं, ये हाईलाइट हो जाते हैं। सो रेड कलर मुझे एक ऐसा मैसेज डिलीवर करता है। ऑरेंज देखें, ऑरेंज की जो अच्छा इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। देयर आर सो मैनी टेंट्स एंड शेड्स ऑफ ऑरेंज। ये तो बड़ा डिसेंट ऑरेंज है। कुछ ऑरेंज ऐसा होता है जो बड़ा स्पार्की, बड़ा पॉपी, शक्ल में आएगा, सामने आएगा तो आपको लगेगा जैसा सूरज आपकी आंखों में पड़ रहा है, राइट? उसकी नेगेटिविटी देखो ना, फ्रस्ट्रेशन और इमेच्योरिटी। लेकिन इसके साथ ही ये जो शेड आ रहा है ऑरेंज का, वार्मथ, इनोवेशन, फ्रेंडलीनेस, एनर्जी, कितना पॉजिटिव है। तो ये देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ एवरी कलर, बट इट डजंट मीन कि एक ही शेड के ये सारे मीनिंग्स होंगे। आप कलर को किस तरीके से ले रहे हैं, दैट मीन्स, ठीक है। येलो, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी। भाई ये बहुत मज़े की बात है कि येलो कलर मैंने देखा है जो ज़्यादा क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं वो येलो कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी शायद एक रीज़न ये है कि येलो आपके प्राइमरी कलर्स में से है, ठीक है। इससे आप बहुत सारे और कलर्स बना लेते हैं। सो मैनी शेड्स ऑफ ऑरेंज, सो मैनी शेड्स ऑफ ग्रीन एज वेल। आपने ब्लू ऐड किया, वो भी प्राइमरी है, तो आपके बहुत सारे कलर्स इसमें से बन जाते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव एसोसिएशन में आप देखो कि वो कहते हैं कि बड़े बुज़दिल लोग होते हैं, लेकिन अब मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रही क्योंकि मैं तो इसमें हैप्पीनेस ढूंढ रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। हो सकता है किसी को येलो नहीं पसंद होगा, और जिसको नहीं पसंद होगा उसमें ये चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। एंजाइटी हमारे बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा आ गई है, ख़ासतौर पे आप लोगों की एज के बच्चों में एंजाइटी, क्योंकि पढ़ाइयाँ मुश्किल हैं, पढ़ाइयों के मसाइल हैं। हम लोगों की दफ़ा अनसीन नहीं होती थी स्टडी, हमें तो एक बैटर मिलता था, उसको याद करना और लिख देना। लकी थे हम, राइट आफ्टर 2 years हमें पता चला कि ये अमेंडमेंट्स हो गई है। पढ़ लें, आना क्या है आपको नहीं पता, कुछ भी आएगा पर आपको सब पढ़ना है। अच्छा ये जी, अब देखें ग्रीन, देखें ग्रीन तो बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों में से कौन सा बच्चा है जो नेचर के बहुत करीब है, जिसको गार्डन में बैठना बड़ा पसंद है, रात को स्काई देखना बड़ा पसंद है? पसंद है ना, नेचर के करीब हो। ग्रीन नेचर के कितना करीब है, स्काई ब्लू नेचर के कितना करीब है।
मैंने सुना है कि जो लोग नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं उनकी ज़िंदगी भी बहुत लंबी होती है। हो जाओ सारे नेचर के करीब, ठीक है ना। अच्छा ये छोड़ो, एक जो भी है जैसे भी है, नेचर के करीब होने से आप क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, आपके अंदर पीस बहुत पैदा होता है, कामनेस आ जाती है, आपके अंदर एक जो अमन और सुकून होता है वो एक अलग कहानी है। कभी बाहर बैठो रात को तो ऊपर देखो आसमान को, सितारे गिनो, पागलों वाली बातें लगती हैं ना, ये आपको लगती है क्योंकि आपने कभी ऐसा किया नहीं है। आप कभी करके देखें, नेचर के करीब होकर देखें, बहुत अच्छी मज़े की रोशनी में कभी डाइयाँ मारते हुए परिंदों को देखें। किसको पसंद है उड़ते हुए परिंदे? देखा आपने? वो आपकी उड़ान उनके साथ ऊपर चली जाती है, आपकी तरक्की वहीं पे फिक्स हो जाती है। अगर आपको डाई करते हुए ऊंची उड़ान वाले परिंदे पसंद है ना, तो इसका मतलब है कि आप बहुत तरक्की चाहते हैं। ये एक साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है, ये मेरा नहीं है महारत इसमें, बट ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस की हैं। मैं और मेरी बहन, हम 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो मेरे बहन भाइयों का रवैया देखो, एक ही माँ बाप की परवरिश होते हैं आप, सब कुछ एक, लेकिन आदतें सबकी डिफरेंट होती हैं। तो मैं और मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई है, हम दोनों को ये चीज़ें बड़ी पसंद थी। उसको भी खुले आसमान के नीचे बैठकर काम करना, मे बी इट लुक्स वियर्ड बट इट इज़ वेरी रियलिटी बेस्ड थिंग कि आज ही केम फ्रॉम USA, स्कॉलरशिप पे PhD की, अब वो यहाँ पर आके लम्स में प्रोफेसर है। सो मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैं अपनी जगह पे एक सक्सेस में जा रही हूँ, लेकिन मैंने अपने 2 बहन भाइयों को ड्रीमिंग करते नहीं देखा, ना डे ड्रीमिंग करते देखा, ना नाइट ड्रीमिंग, तो सबको ही होती है ना, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि उन्होंने कभी एक्सप्रेस किया हो। आपकी बातों से पता चल जाता है कि आप तरक्की करना चाहते हैं, आपके अखलाक से, आपके एक्ट से पता चल जाता है कि आप तरक्की करना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो तरक्की कर गए, जो नेचर के बहुत करीब हैं। लिखवा लो मेरे से, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। तो क्या है कि ग्रीन कलर जो है ना, वो तो नेचर के बहुत करीब है। पत्ते देखो, घास देखो, नेचर की माशाल्लाह माशाल्लाह क्या अल्लाह मियाँ की शान है कि कुदरत में इतनी खूबसूरत नज़ारे आपको मिलते हैं। ओके जी, ब्लू जो है ना, वो ट्रस्ट वर्दी, लॉयल्टी, लॉजिक, रीज़न, ठीक है, सेरेनिटी। और इसके नेगेटिव में आप देख लें कोल्डनेस। कोल्डनेस मतलब आपके बिहेवियर में थोड़ा सा कोल्डनेस होगा। ऐसे लोग जो ब्लू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में कहा जाता है कि बहुत कोल्ड है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। आपने उसको कोई सरप्राइज़ दिया, उनकी खुशी होगी लेकिन वो अंदर ही दब जाएगी, बाहर नहीं आएगी। वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो ब्लू को पसंद करने वालों में ये थोड़ी सी जो है ना, और इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं टेक्निकली कि उनके अंदर एक अकेलापन भी बहुत ज़्यादा होता है। आई डोंट नो बट होता है। अकेलापन कोई नेगेटिविटी नहीं है, वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अकेला रहना तो सबको पसंद है, सबका हक है कुछ वक्त अपने साथ भी गुजारें, खुद के साथ, अल्लाह के साथ गुजारें, अल्लाह के साथ बातें करें, हम सब करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के अंदर अकेलापन बहुत ज़्यादा है या हम लोनलीनेस ज़्यादा फील करते हैं। हाँ, हम अप्रिशिएट करते हैं अकेले बैठने को, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबके अंदर थोड़ा थोड़ा होता है। पिंक कलर देख लो, पिंक में कितनी काइंडनेस है। आप देखें जो आपका बेबी पिंक कलर है किस कदर ज़बरदस्त लगता है आपको, और उसको देखते साथ ही आपके अंदर एक अजीब स्मूथनेस, सॉफ्टनेस, इस चीज़ की फीलिंग आती है। ऐसे ही है ना। हाँ, इसकी नेगेटिविटी में एक तो बात है, आपको पता है अभी भी मेरे बहन भाई, अगर मैं पिंक कलर अपने कमरे में करूँगा तो उन्होंने कहना खुदा दा वास्ते बड़ी हो जा, तूने बड़ी नहीं होना, मतलब तो अभी भी इस एज में आके भी पिंक कलर पसंद करी, बंदा की क्या बात है भाई। हर इंसान के अंदर एक मुदब्बर पना भी होता है और थोड़ा सा उसके अंदर बचपना भी होता है। तो क्या है कि अगर मैं अपने बचपने को कायम दायम रखूं तो पिंक कलर से लोग आपको एसोसिएट कर लेते हैं कि इसके अंदर बहुत बचपना है। पर्पल देखिए, पर्पल में आपकी जो है वो विजडम, वेल्थ,
स्पिरिचुअलिटी मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, बट ये कहते हैं मूडीनेस, मूड है तो अच्छे हैं, मूड है तो मूड ख़राब है। मूडीनेस ये चीज़ तो मैटर करती है कि जो लोग पर्पल कलर बहुत पसंद करते हैं उनके अंदर थोड़ी सी ये चीज़ आती है। अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं ना उनको आप जज भी नहीं कर सकते। वो एक वर्ड होता है कुन्ना, बड़ी कुन्नी है, बड़ा कुन्ना है, सुना मैंने, ये हम लोग बड़ी एक ओपन टॉक कर रहे हैं। उसमें ये जो पर्पल कलर पसंद करते हैं ना उनके बारे में ये भी कहा जाता है। ब्राउन कलर, बेटा ब्राउन कलर जो है वो सीरियसनेस शो करता है, और इसमें ऑथेंटिसिटी, जिस तरह नेवी ब्लू में सीरियसनेस भी है, सोफिस्टिकेशन भी है, ऑथेंटिसिटी भी है, एट द सेम टाइम जो नेवी ब्लू है वो ब्लू के ज़मरे में नहीं आ रहा। उसके ये देखो, इसमें जो ब्लू है ना, इसमें बेशक इसमें ट्रस्ट है, लेकिन जो आपका नेवी ब्लू है ना उसके अंदर वो वाली भी सारी आ जाती हैं खसूसियात जो ब्लैक वाले में पाई जाती हैं, और वो भी आ जाती हैं जो स्काई ब्लू के पॉजिटिविटी में आती हैं। सो ये आपके कलर्स की हो गई। ब्लैक इज़ अ पावर, ब्लैक इज़ एलिगेंट, ब्लैक इज़ सिक्योरिटी, इट्स सोफिस्टिकेटेड। और इसके जो नेगेटिव एसोसिएशन है, कोल्डनेस भी है और ऑपरेशन भी है। आई डोंट नो, मुझे तो इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें ही नज़र आती हैं, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्लैक बहुत क्लासिक लगता है। क्लासिक भी है, पावर भी है, सीरियस भी है। तो हम लोगों की कोशिश होती है जहाँ पे हमने कोई ख़ास प्रेजेंटेशन देनी है या बड़ा कोई सीरियस माहौल है तो वहाँ पे हम उसको ब्लैक को कैरी करते हैं। सिंबॉलिक कलर मीनिंग्स, अच्छा ये वही आ जाते हैं आपके जो हमने किए थे। कलर साइकोलॉजी एंड पर्सनालिटी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना वो हम इसी से रिलेटेड कर रहे थे कि कलर साइकोलॉजी क्या है और वो किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को बताती है। Your personality color tells you a lot about yourself, how you function and how others sees you. ये तो भाई 100% एक राइट थिंग है कि लोग हमें जज करते हैं, ठीक है। और इस तरह है कि जब भी आप कोई कलर सेलेक्ट करते हैं पहनने के लिए, तो आज आपको ये पता चलेगा कि उस कलर को पहनने से पहले वो कलर जो सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो डिफ़ाइन कर देता है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको सिलेक्शन ऑफ कलर में दिखाए जाते हैं। कलर डिफाइंस यू किस तरह कि आपने जब भी कोई कलर पहने तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले अपनी एज के मुताबिक पहनते हैं, ठीक है। और ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि हम जब कोई कलर पहनते हैं तो हम उसके मुताबिक पहनते हैं जो हमारी उम्र है। छोटे बच्चे होते हैं उनको हम डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक और डिफरेंट शेड्स ऑफ पर्पल एंड ब्लू पहनाएंगे। फिर आप थोड़े से मैच्योर होते हैं तो आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ पर्पल पिंक्स आते हैं। फिर आप बूढ़े होना शुरू होते हैं तो फिर आप पेस्टल्स की तरफ और डल्स की तरफ आ जाते हैं। तो क्या है कि ये हमारे अंदर नेचुरल एक चीज़ पाई जाती है। कल्चरल बैकग्राउंड, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में समटाइम्स ऐसे होता है ना कि कोई कल्चरल इवेंट आ गया कुछ, उस दिन आपने देखा है कि आपने, क्योंकि एक तो पहली बात है कि आप यंग हैं, बच्चे हैं, और दूसरा है कि आपने इवेंट को अटेंड करना है, तो फिर आप उसके कल्चर के मुताबिक ड्रेसअप होकर जाएंगे, राइट। तो वो आपकी कल्चरल बैकग्राउंड डिफाइन कर रहा होता है जो कलर आपने पहना होता है। थर्ड चीज़ है सिचुएशन। जब भी आपने कोई कलर पहनना है तो सबसे पहले तो आप वार्डरोब खोलते ही ये सोचेंगे ना कि आप जा कहाँ रहे हैं, उसके मुताबिक कलर सेलेक्ट करेंगे ना। शादियों वाला कोई कलर या कोई बड़ा फंकी कलर तो नहीं पहनकर चले जाएंगे किसी सीरियस जगह पे। प्रोफेशन क्या है आपका, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। अब आप एक प्रोफेशनल वुमेन हैं, अब आपने ऑफिस जाना है। अब ऑफिस में क्या सिचुएशन है और ऑफिस में आपका बेसिकली प्रोफेशन क्या है, आपके ऑफिस का कल्चर क्या है, तो आप उसके मुताबिक पहनेंगे। आपने कभी बैंकर्स को देखा है ऊट पटांग रंग पहने हुए? उनको लिमिट कर दिया जाता है कि उनका ड्रेस कोड क्या है। वो ड्रेस पैंट और ड्रेस कोड के अलावा कोई नहीं पहन सकते। वो लोग जीन्स पहनकर नहीं जा सकते क्योंकि जो जीन्स है वो बहुत नॉन सीरियस सा ड्रेस अटायर है। आम लड़कों ने पहना होता है, स्कूल कॉलेज के बच्चों ने पहना होता है, लेकिन जैसे ड्रेस पैंट में आप आते हैं आपकी पर्सनालिटी बहुत सीरियस हो जाती है। आप एज बैंकर, लोग आपको सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं। सो क्या होता है कि आपका जो प्रोफेशन है ना वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कलर सिलेक्शन के लिए। अगर तो आपका प्रोफेशन बड़ा क्रिएटिव है, आप किसी फैशन से, ब्यूटी से, किसी इस तरह की फील्ड से जो बहुत क्रिएटिव है, आप उससे मुंसलिक हैं, तो फिर आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, आपने अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है। बट अगर आपका प्रोफेशन बहुत सीरियस है, डिसेंट है, वो आपको सोबर चाहता है,
तो वहाँ पे गेम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, ये बड़ी एक जर्नल से डिस्कशन है ना, तो ये कोई रिसर्च है। फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट कलर प्रेफरेंसेस, जर्नली लोग कहते हैं कि ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि ये सही है। कहते हैं जो हाईली एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड लोग हैं ना, फेवर करते हैं कॉम्प्लेक्स कलर्स की। अब कॉम्प्लेक्स कलर मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ये हमारे कॉम्प्लेक्स कलर्स हैं। एग्री करते हैं? कौन एग्री करता है मुझे और कौन नहीं करता? पहले प्लीज़ हाथ ऊपर पूरा उठाना है, हम जाग रहे हैं, हम सुन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, माशाल्लाह 14 बच्चों को लगता है कि जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड पीपल हैं वो कॉम्प्लेक्स कलर्स को पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और उनकी कोशिश होती है इस तरह के रंग पहना जाए। While those with less education and lower income favor low intensity simple colors. बेटा सिंपल कलर्स यहाँ पर मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी ना साइकी बताऊंगी। लीजिए सिंपल कलर्स, देखिए हम यहाँ पर ना किसी को नीचा नहीं दिखा रहे। मैं पहले बता दूँ, वीडियो अपलोड होती है, लोग बहुत किस्म के आगे नीचे कमेंट्स कर देते हैं। सो सबसे पहले ये डिफ़ाइन कर दूँ, मैं यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखा रही। सिंपल कलर से मुराद ये कि ये जो कलर्स हैं ना, ये आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। दैट्स वाई दीज आर सिंपल कलर्स। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, अब इसका कहने का मतलब क्या है? वेल एजुकेटेड से मुराद ये है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक भी होता है, फैशन और ब्यूटी सेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे मैं मंसूब करूँगी उन लोगों को जिनका इस फील्ड से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जो पसंद करते हैं फैशन और ब्यूटी को, जो डिज़ाइनर्स को सुनते हैं, जो ब्यूटिशियंस को सुनते हैं, जो एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, जो लोग ग्रूमिंग क्लासेस लेते हैं, जो लोग कंसल्टेशंस लेते हैं, ये वो है वेल एजुकेटेड। वेल एजुकेट इन द सेंस ऑफ फैशन एंड ब्यूटी, कि उनको इस चीज़ का पता है। तो उनको पता है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स कलर्स में जाऊंगा तो मैं ज़्यादा अच्छा लगूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी अंडरटोन मुझे कॉम्प्लेक्स कलर्स पहनने में बहुत डिसेंट और सोबर दिखाती है। ये है पैटर्न, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बताने का कि हाईली एजुकेटेड लोग, वो मैंने ये नहीं बोला है कि डॉक्टर इंजीनियर, समहाउ ये भी है रियलिटी, इसमें कोई शक नहीं है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका माइंडसेट टोटली चेंज हो जाता है। वो कभी आपको शॉकिंग पिंक कलर में, ग्रास ग्रीन कलर में, टर्कोइज ब्लू में कभी भी अपने प्रोफेशन में नज़र नहीं आएंगे। उसकी मे बी ये भी रीज़न हो सकती है कि उनका जो पढ़ने, सोचने, देखने का मैवर है वो टोटली डिफरेंट है उन लोगों से जो कम एजुकेटेड है। एक रियलिटी ये भी है, और दूसरी रियलिटी ये कि जो क्रिएटिविटी के ज़्यादा करीब है, जो नेचर के ज़्यादा करीब है, वो भी कॉम्प्लेक्स कलर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, सिंपल्स को नहीं। तीसरी रियलिटी ये है कि क्योंकि प्लेन कलर्स मार्केट से हमें बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम कहेंगे हम इतने बिजी हैं, हमें क्या मुसीबत है, पहले डाई के चक्करों में पड़ो। कॉम्प्लेक्स कलर्स बड़ी मुश्किल से मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, पहले आप फैब्रिक लेंगे फिर आप डाई कराएंगे। 3 मेजर रियलिटीज़ मैंने बताई हैं, वो इसलिए कि कोई भी मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे ये मत कहे कि मैंने तफर्रुक किया या मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि जी लोगों को डिग्रेड करो, या कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट रियलिटी बेस्ड। तो ये जो चीज़ है, क्या आप लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं? अगर आप लोग अप्रिशिएट करते तो तालियां बजाते। और क्या रीज़न हो सकती है कि लोग सिंपल कलर्स की, ये 3 मैंने आपको बता दी हैं। अब आपने मुझे बताना है आप लोगों के ख्याल में सिंपल कलर्स, ये 3 बातें नहीं होनी चाहिए, इससे कुछ डिफरेंट सोच के मुझे बताएं कि आपके ख्याल में लोग सिंपल कलर्स को क्यों पसंद करते हैं प्लीज़। तो क्या पूरा डिटेल बताओ ना। कॉम्प्लेक्स कलर्स, हाँ, और कौन डिफाइन करेगा? डिस्ट्रैक्शन नहीं होती जो इसने बात की है, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, उसकी एक रीज़न ये भी होती है। आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसे पॉपी कलर्स पहनकर चले जाएंगे, भले ही आप अच्छे लग रहे हो, आप खूबसूरत हैं, आप अच्छे तो लगेंगे, तैयार होंगे, लेकिन आपको ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, वाह जी वाह आज तो बड़े निखरे हुए हो,
तो हम ख़वातीन इसको हरासमेंट में ले लेती हैं। हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है कि कोई बंदा उठकर हमें इस तरह के कमेंट पास करे। औरत भी कर सकती है, औरत भी औरत को कह सकती है तुम आज बड़ी बन-ठन के आ गई हो। ये वाली टोन जो है ना हमें बहुत बुरी लगती है कि क्या मतलब है ये, इससे मुझे ऐसे क्यों कहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इससे हम चाहते हैं सोबर रहें बिल्कुल। अच्छा बेटा, ओकेजनल कलर्स के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि रंग बोलते हैं, हमने बोला था कि रंग बोलते हैं। तो रंग क्या बोलते हैं? आपकी पर्सनालिटी के बारे में बोलते हैं। समझ गए हैं आप? मैंने ब्लू शेड्स को ही क्यों प्रेफर किया है? क्योंकि आपको पता है तालीम मुमकिन का जो मकसद है वो क्या है। क्या है तालीम मुमकिन का मकसद? ये आप लोगों को ग्रूमिंग क्यों सिखा रहा है? प्रोफेशनल लाइफ में आने के लिए। तो क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू कलर? मैंने आपको क्यों बोली? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएं, दाखिल हो जाएं, तो आपकी जो सिलेक्शन ऑफ कलर्स है वो बहुत सोबर होनी चाहिए, जो कि मुझे माशाल्लाह दिखना शुरू हो गई है। सब बच्चे बड़े प्रोफेशनल कलर्स में आ रहे होते हैं माशाल्लाह। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू फॉर प्रोफेशनल वुमेन। ब्लू कलर क्यों है? अच्छा, ब्लू के डिफरेंट शेड्स मैंने डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इस प्रोजेक्टर में नज़र नहीं भी आ रहा होता, लेकिन ये कि आप उसमें पेजेस पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं गाए बगाए चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ। तो ब्लू के डिफरेंट शेड्स इसलिए है कि ये एट द सेम टाइम आपको पीस, कामनेस, फ्रेंडली, अप्रोचेबल, बट एट द सेम टाइम सीरियस मैसेज देता है। किसको? आपकी पर्सनालिटी के बारे में सामने वाले को एक सीरियस मैसेज देता है कि ज़रा तमीज़ से, ज़रा सीरियस टोन में बात करनी है। आप पहन कर चले जाएं कोई डिफरेंट कलर और फिर देखें लोग आपसे किस तरीके से बात करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को कैसे लेंगे, फ़नी लेंगे या फिर आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। बड़े मसाइल होते हैं। ये है रंगों की अहमियत। सेकंड कलर देखें, मर्द हजरात के बारे में भी अगर बताऊं तो वो भी ग्रे कलर्स क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि ये भी वो रंग है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड, सोबर और अप्रोचेबल है। ये कलर्स भी आपके बारे में मैसेज देते हैं कि आप एक पढ़े लिखे बच्चे हो, आप एक वेल ग्रूम्ड बच्चे हो और आप बहुत प्रोफेशनल हो। प्रोफेशन के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में हमसे कोई गलत बात ना करे। तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई, किसी को इजाज़त नहीं देनी कि कोई आपसे पूछे, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है कब कर रहे हो शादी। शादी हो गई तो पूछेंगे बच्चे कब कर रहे हो, बच्चे हो गए तो जोड़ी कब मिलानी है। ये वाले जो मैसेजेस हैं ना जो लोग हमें दे रहे होते हैं बीइंग अ वुमेन, हमें ये बर्दाश्त नहीं करने, ना ही सुनने। आपने जवाब देना एक्सक्यूज़ मी, आपने मुझसे कुछ पूछा है, अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करना। हाँ, जो आपकी फ़ीमेल हैं, जो आपके साथ काम करती हैं, वो पूछ सकती हैं, आप उनको बता सकती हैं हम जिन्स हैं, हम एक साथ काम कर रहे हैं, हमें एक दूसरे की फैमिलीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप किसी क्रिमिनल के साथ तो नहीं फिर रही। तो उतना ही पूछना है ना जितनी ज़रूरत है। आउट ऑफ द वे जाके पर्सनल क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं होती। सो आपने किसी को अलाउ ही नहीं करना कि कोई आपसे इतना क्लोज हो, इतना पर्सनल हो, फिर चाहे वो ख़वातीन क्यों ना हो। एक लिमिट रखनी है सारे प्रोफेशनल्स के लिए। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो ख़वातीन और मर्द दोनों आपकी फैमिली हो जाते हैं, लेकिन फैमिली में भी हम अपने घर में एक लिमिट रखते हैं ना। हमारी माँ बाप ने हमारे भाइयों को तमीज़ सिखाई है कि बहन को आप कह के बात करना, चाहे वो छोटी भी है। हम जब बात करते हैं अपने भाइयों से, चाहे वो छोटे भी हैं, आप आओ, आप जाओ, आप खाओ, आप करो, हम इस तरीके से हम हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन हमारे हंसी मजाक में भी एक डिसेंसी होती है। हमें पता है हमने भाइयों से क्या बात पूछनी और क्या नहीं पूछनी। भाइयों को पता है उन्होंने आपसे किस लेवल पे बात करनी, तो बाहर वाले फैमिली मेंबर को इतनी इजाज़त क्यों दें? उनके साथ तो हम पले बड़े, उनके साथ तो हम खाते पीते हर वक्त रहते हैं, उनको हमने लिमिट दे दी है, तो फिर आप बाहर वाले किसी के साथ क्यों करेंगे बात? सो उतना ही लेवल रखना है जितना मैंने आपको बयान किया। और वो आप कैसे रख सकते हैं? अपने शख्सियत से रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे पता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, दुपट्टा किसी भी पिक्चर में नहीं आ रहा, क्योंकि पिक्चर्स मैंने गूगल से उठाई हैं। बड़े मज़े की एक बात बताती हूँ,
अभी रिसेंटली मेरा एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी में सेशन था। मैंने बच्चियों को एक असाइनमेंट दी कि 15 मिनट हैं आप सबके पास, आप सब ने एक कोलाज बनाना है और उस कोलाज में आपने मुझे वो शो करना है अटायर जो आपने मुझे अपने लास्ट डे में, अपने लास्ट सेशन जो कि 12वां महीना बनता है, उसमें आप लोगों ने मुझे दिखाना है कि मैम ये मैंने अपने लिए प्लान किया था और आपने अप्रूव कर दिया और इस पर अभी काम शुरू करना है। आई थिंक इट वॉज माई सेकेंड सेशन विद दैम और मैंने उनको ये असाइनमेंट दे दी। सारे बच्चों ने वेस्टर्न ड्रेसिंग की मुझे कोलाज बना के मुझसे अप्रूव करवाया। पैंट, कोट, लॉन्ग कोट्स, सब बच्चों ने अप्रूव करवा लिया, मैंने अप्रूव कर दिया। मेरा ख्याल है कि 3-4 बच्चियाँ थी जिन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न क्लोथिंग का मिक्सचर बनवाया। जैसे कुर्ता है, ट्राउज़र है, उसके ऊपर कोट है, वो बहुत डिसेंट लगता है। जब प्रैक्टिकल की बारी आई और मैंने बच्चों से कहा कि अप्रूव करवा लें, तो एक बच्ची मेरे पास उठकर आई, कहती है मिस मुझे तो अभी पता चला कि आपने कहा है कि ये वो है जो हमने बनाना है और पहनना भी है। मैंने कहा ऑफ कोर्स आपने वही डिज़ाइन किया है ना जो आपने पहनना है। तो कहने लगी मैं तो नहीं वेस्टर्न ड्रेसिंग करूँगी। मैं कहा तो फिर आपने मुझे वो क्यों अप्रूव करवाया, वो आपने बनाया ही क्यों जो आपने पहनना नहीं है। समझ में आ रही है? माइंडसेट आप वेस्टर्न लेके चल रहे हैं, पहनना आपने ईस्टर्न है, रीजंस आप इतनी फूलिश दे रहे हैं। तो मैं कहती हूँ आपने जो पहनना है, जो करना है, उसी के लेवल पे सोचे ना। अगर आपको आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है वेस्टर्न ड्रेसिंग तो आप मत पहने, वेस्टर्न ईस्टर्न का कॉम्बो कर लें। कौन से आप, मकसद तो कि बच्ची कवर हो, बॉडी कवर्ड हो, मकसद तो हमारा ये होता है ना। ये थोड़ी है कि हमने वेस्टर्न से इम्प्रेस होके जी वहाँ की जो लड़कियाँ प्रोफेशनल वो पैंट शर्ट पहनती हैं, मैं पैंट शर्ट पहनूंगी, ऊपर मैं कोट कैरी कर लूँगी, नीचे मैं पम्प्स पहन लूँगी, हील्स पहन लूँगी। जब आप पहन ही नहीं वो सकते तो वो आपको अटायर जो है सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलें, बल्कि इसी खुशी में आज मैं आप लोगों को भी एक जो है वो देती हूँ कि आप लोग अभी से प्लान कर लें कि आपने अपने फाइनल डे पर अपने 12 महीने का रिज़ल्ट कैसे देना है। आपको मैं बहुत पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता है कि मुझे प्रिंट्स नहीं पसंद, मुझे एम्ब्रॉयडरीज बहुत लाइट पसंद हैं। वो उस सूरत में चाहे सिर्फ बटन्स हो या हल्का सा मोटिव हो, दैट्स इट। पाइपिंग हो, फेसिंग हो, इन्वेस्ट लेस लुक्स मोर। समझ रहे हो क्या होता है कि जैसे ही हम प्लेन कपड़ों में आते हैं ना तो हमारी जो पर्सनालिटी वो निखर के बाहर आ जाती। प्रिंट में तो प्रिंट दिखता है, हम नहीं दिखते। सो मेरी अप्रिसिएशन इस चीज़ में, नेक्स्ट जो हम करेंगे ना अपना सेशन, उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों से भी कोलाज बनवाऊंगी। आप लोगों ने वो कोलाज बना के अप्रूवल देना है और फाइनल डे पे आप लोगों ने वैसे ही ड्रेसअप होके आना है जो आपकी अप्रूवल होगी। डन है? चलो गुड हो गया। तो जनाब ये हमारे ग्रे ड्रेसेस हैं और इसको आपने वर्दी करने के लिए दुपट्टा ज़रूर कैरी कीजिएगा, ठीक है। डेली वेयर कलर्स फॉर प्रोफेशनल वुमेन। देखो जिस तरह मैंने आपको कहा था, कामनेस, सीरियसनेस, सॉफ्टनेस, फ्रेंडली, अप्रोचेबल, बट एट द सेम टाइम सीरियस। तो डेली वेयर में आप पेस्टल कलर्स पहन सकते हैं। ये हम बात करें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की। घर में तो आप जो मर्ज़ी पहने, घर में तो मैं भी प्रिंट्स पहनती हूँ, मज़े मज़े के कलरफुल प्रिंट्स। क्यों? क्योंकि घर वालों को मेरी प्रोफेशनल लाइफ से क्या लगे, उनके लिए तो मैं बेटी हूँ, बहू हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, तो फिर मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है ना इस तरह के कपड़े पहन के पहनने की। प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे मैसेज किया था ना? अच्छा वो अभी आई नहीं है, फिर पिंकी आई है? अच्छा वो भी लेट है, चलो कोई बात नहीं। सो डेली वेयर कलर्स फॉर प्रोफेशनल वुमेन, ये मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। बड़ी मज़े की डिस्कशन चल रही थी, अब ये है कि वीडियो में देखना, ठीक है। सी अथॉरिटेटिव एंड पावरफुल लुक्स। जैसे ही ब्लैक आया सब कुछ ख़त्म। अथॉरिटेटिव, अब ये चेक करें, अब आया है कैसी अथॉरिटेटिव लुक है। मैक्सी ऑस्कर अवार्ड्स में जा रही है या किसी बड़े इवेंट पे जा रही है, किसी कंपनी की सीईओ है, ठीक है, और इसने ब्लैक साड़ी पहनी हुई है, शी इज़ ऑल्सो सीईओ। तो अब ये सीईओज़ की ड्रेसिंग देख लें, ये 3 सीईओज़ की ड्रेसिंग है और एक ड्रेसिंग जो है वो ऑस्कर अवार्ड्स की या किसी ऐसे बड़े इवेंट की जहाँ पर क्लासी बन के जाना है। तो ब्लैक देखा कितना सीरियस और अथॉरिटेटिव है। ये है पावर लुक।
पावर कलर्स फॉर वुमेन, ये 4 कलर्स हैं जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि ये आपके पावर कलर्स हैं। इसमें नेवी ब्लू नहीं है क्योंकि नेवी ब्लू तो फ्रेंडली है, ये चारों सीरियस हैं, ये सीरियस कलर्स हैं, इसमें अप्रोचेबिलिटी नहीं है, आपने सोच समझ के बात करनी है क्योंकि इस तरह के रंग तो आपके बॉस पहनते हैं। देख लिया आप लोगों ने? स्ट्रॉन्ग कलर्स फॉर स्ट्रॉन्ग वुमेन, कॉम्प्लेक्स कलर्स देखा है? कॉम्प्लेक्स कलर्स की डेफिनेशन थोड़ा बताऊं, थोड़ा आपकी, चलो ये इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, बट क्या है कि हम अच्छा होता है कि अगर हमें कोई बात नहीं पता चल जाए। हम जब फैशन स्टडीज़ कर रहे थे तो हमें बताया गया था कि प्राइमरी कलर्स आपके 5 हैं और सेकेंडरी कलर्स बेतहाशा हैं। वो बेतहाशा कलर्स आपके प्राइमरी कलर से बनते हैं। और एक चीज़ होती है ह्यूज़, HUES, ह्यूज़ क्या होते हैं? प्राइमरी कलर से पहले सेकेंडरी कलर बनाते हैं हम, सेकेंडरी कलर के बाद उसमें कोई तीसरा कलर डाल देते हैं, वो सेकेंडरी भी हो सकता है, वो प्राइमरी भी हो सकता है, तो वो बनते हैं कॉम्प्लेक्स कलर्स। किसी में आपने रेड की टोन ज़्यादा कर दी होगी तो वो आपका फॉन, ब्राउन, बेज ये बन जाएगा। किसी में आपने अगर थोड़ा सा ब्लू ऐड कर दिया तो वो ब्लू के डिफरेंट शेड्स बन जाएंगे। हम पोस्टर कलर से इसका एक्सपेरिमेंट कभी कर भी सकते हैं, अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो ना तो आप कभी करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा करने का। तो ये कॉम्प्लेक्स कलर्स बन जाते हैं जो 3 से 4 रंगों का मिक्सचर होते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स कलर्स बोलते हैं। ये आपके बारे में ये मैसेज देते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग लड़की हैं। और स्ट्रॉन्ग वुमेन कौन होती है? जो प्रोफेशनल लाइफ में आती है, जो अपने आप को आगे लेके बढ़ती है, सक्सेसफुल होती है, जो अपना घर भी देख रही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल वुमेन बन के अपना शहजादी बन के बैठ जाना है कि मैं तो बस ये करूँगी, क्योंकि आप लाख घर में मुलाजिम रख लें, लेकिन जब तक आप उनको गाइड नहीं करते आपका घर नहीं चलता। तो एक परफेक्ट वुमेन बनने के लिए देखो, हमारी माएँ खुद जॉब्स की, बिल तक खुद जमा कराया करती थी, खाने बनाती थी, बच्चों की मंचिंग का सामान रेडी होता था, काम वालियाँ थी, लेकिन उनको पता था कि उनका कौन सा बच्चा किस टाइम पे क्या खाता है। और वो फ़ोन कर रही होती थी बाहर से, मीटिंग में बैठी हुई है, फ़लाँ बच्चे के उठने का टाइम है उसको ये दे दो, फ़लाँ बच्चे का जाने का टाइम है उसको जगा दो, बाहर बैठ के मैनेज कर रही होती थी। सो आपके ऊपर भी ये वक्त आना है। परफेक्ट वुमेन, स्ट्रॉन्ग वुमेन। स्ट्रॉन्ग वुमेन सिर्फ मैं उसको नहीं समझती जो सिर्फ नौकरी कर लेती है, प्रोफेशनल हो जाती है। मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन उसको समझती हूँ जो एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बेटी, और उसके साथ साथ एक अच्छी प्रोफेशनल वुमेन है जिसको पता है कि मैंने अपना डिस्टेंस किससे कितना रखना है। सो ये है एक प्रोफेशनल वुमेन और स्ट्रॉन्ग वुमेन की निशानी। आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत अमल करना है। जनाब आगे आते हैं, बेस्ट फैब्रिक्स फॉर प्रोफेशनल वुमेन। बेटा कुछ फैब्रिक्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं और वो ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो बताऊँगी। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन फैब्रिक की भी बहुत इम्पॉर्टेंस है। अगर हम लॉन के ऐसे चिपकने वाले कपड़े पहनकर, जो आपके साथ बिल्कुल, एक होती है ना लॉन कॉटन, एक होती है प्योर लॉन, अगर आप प्योर लॉन पहन लेते हैं ना और कोई सस्ती सी लॉन पहन लेते हैं तो वो क्या होता है, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपकी बॉडी के साथ चिपक रही है और वो क्या कर रही है, एक्सेंचुएट कर रही है पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को। दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल और वो आपको भी अच्छा फील नहीं कराएगी और देखने वाले को भी आपके बारे में डिफरेंट इमेज आएगा। सो हमने तो लाइफ गुजार दी इमेज बिल्डिंग के ऊपर। सो आपने ऐसा फैब्रिक सेलेक्ट करना है जो आपके लिए बड़ा फ्लैटरिंग भी हो, उसको लूज फिट में सिलवाते हैं तो वो चिपकने वाला ना हो, उसकी प्रेस ख़राब ना हो, क्रीज अच्छी बनी हो। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट की जिसमें शिफॉन आती है, जॉर्जेट आती है, चिकनकारी, चूँकि वो हैवी होती है, समझ रहे हो ना, तो वो आपको उस तरीके से चिपकती नहीं है। कॉटन नेट का फैब्रिक बड़ा अच्छा है, बट कॉटन नेट में भी एक पतली कॉटन नेट आती है, एक ज़रा मोटी आती है। वो मोटी, जो ये जितने आपके ब्रांड्स हैं ये कॉटन नेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिकार्ड का भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं। सो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाती है कुछ दुकानों से। लिबर्टी में जो दुपट्टा गली है उसके अंदर आप जाते हैं ना, वहाँ से आपको जो है चिकनकारी, आपको ये जिकार्ड, कॉटन नेट का फैब्रिक, ये आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा, ईजीली मिल जाएगा।
बात ये कि हम लोग कभी कभार ना सस्ते के उसमें जो है ना झांसे में आके ना बहुत गलत काम कर लेते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। पहले मैं सोचती थी कि जी मुझे तो ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं तो मैं तो सस्ते कपड़े ले लूँ और फिर ज़्यादा पहनूँ। समहाउ ये चीज़ अच्छी थी, लेकिन फिर ये होता है कि आजकल जो महंगाई का दौर है ना, इसमें एक तो महंगाई हो गई है, एक पिछलों ने भी ज़्यादा मामला ख़राब कर दिया है। ये जो टेक्सटाइल मिल्स वाले हैं क्या कर रहे हैं, पहले वही फैब्रिक आपको एक अच्छी क्वालिटी में मिल जाता था जिस प्राइस में, अब उन्होंने बचत पे ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आई मीन वो कर क्या रहे हैं कि आपने एक तो चीज़ महंगी ली, आपको महंगाई हो गई, ऊपर से उन्होंने अपनी तरफ से भी थोड़ा सा फैब्रिक को कमज़ोर कर दिया है। तो वो क्या है कि जब आप पहनते हैं या वो छिद जाता है या वो बहुत जल्दी फेडेड हो जाता है, क्या है मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा। सो आप लोग थोड़े पैसे ज़्यादा लगा लें लेकिन फैब्रिक अच्छा ले लें ताकि वो थोड़ा देर गुजर जाए। और कपड़ों को डिफरेंट वे में कैरी करने का भी एक तरीका होता है। लेट्स से आपने प्लेन कपड़े बनाए हैं, प्लेन कपड़ों के अंदर वैरायटी और उस पर लुक्स और स्टाइलिंग लेकर आने के तो बहुत वेज हैं। कभी किसी दुपट्टे के साथ कैरी कर लिया, कभी प्रिंट के साथ कैरी कर लिया। जी 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 बेटा बोलो। ओके सो क्या है कि हमारे जो प्लेन कपड़े हैं, प्लेन फैब्रिक है ना, उसके साथ आपने जो है ना वो ज़्यादा प्ले करना है। कभी पेंडेंट पहन लिया तो लुक्स डिफरेंट हो जाती हैं, कभी आपने उसके साथ दुपट्टा चेंज करके कैरी कर लिया, लुक्स चेंज हो जाती हैं। एक और मज़े की बात बताऊं, फैंसी से आप बिल्कुल प्रोफेशनल में कैसे आ सकते हैं। फैंसी अगर बना रहे हैं ना, थोड़ा तो उस कट के साथ प्ले कर लें, लेकिन वो कट फिर आपने ऐसा लेना जिस तरह वो लॉन्ग मैक्सी होती है या वो आपके वो नहीं निकले थे क्या उसे कहते हैं, काफ्तान टाइप। पहली बार आप फैब्रिक लें, उसका काफ्तान बना लें या मैक्सी बना लें। अब आपने पहन लिया उसको, अब आप पहन के थक गए, अब आप प्रोफेशनल हैं, आपको फैब्रिक ज़्यादा चाहिए, आई मीन आपको क्लोथिंग के लिए ड्रेस ज़्यादा चाहिए, तो फिर अब आपने उसके साथ कैसे करना है, प्ले करना है। एक दो दफ़ा पेंडेंट चेंज कर लिया, एक दो दफ़ा दुपट्टा चेंज कर लिया, अब क्या करना है, अब उसी कपड़े को अपने टेलर को या फीमेल टेलर को दें, उसको कहें कि इसके साथ बटन चेंज कर दें और अब इसको शर्ट की शक्ल दे दें। तो क्या है कि आपके एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल हो जाते हैं और आप एक ही चीज़ को इतनी सारी लुक्स दे लेते हैं कि वो आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत डिफरेंट, आपको पहनकर चेंज लगता है। सो ये जो है ना आपके कॉटन नेट, जकार्ड, लॉन, विस्कोस, ये आपके उसके फैब्रिक्स नहीं हैं। आपके शिफॉन और जॉर्जेट जो है ना, उसके साथ आप ये प्ले कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है। बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग डार्क कलर्स, देखो ना, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। डार्क कलर्स पहनने से आपकी जो पर्सनालिटी है वो उभर के बाहर आती है, एक्सेंचुएट हो जाती है, और आपका जो बॉडी फिगर है ना वो कैमोफ्लॉज हो जाता है। जो बल्जेस निकले होते हैं ना आपके बॉडी के, तो कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा ओवरवेट हो रहे होते हैं। इस एज में ओवरवेट होने के ज़्यादा मसाइल इसलिए होते हैं क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी बैठ के आपने क्लासेस लेनी है, बैठ के ट्रैवल करना है, तो क्या होता है बल्जेस निकल आते हैं। तो डार्क कलर क्या है, आपकी बॉडी बल्जेस को ख़त्म कर देता है, वो आपके नज़र नहीं होते, हाईलाइट नहीं होते। ये बहुत प्रोफेशनल लगते हैं डार्क कलर्स जो हैं, इनमें क्लासिक और पावर लुक पाई जाती है, और मेरे ख़्याल में ये मोर अटेंशन ग्रैब करते हैं। ऐसे ही है ना, लाइट कलर से ज़्यादा डार्कर कलर जो है ना वो अटेंशन ग्रैब करते हैं। अच्छा, वैसे कुछ एक्सपीरियंसेस और रिसर्च जो है ना वो कहती है कि लाइट कलर जो है ना वो ज़्यादा ग्रैब करते हैं अटेंशन। सो हम दोनों वेज में ले सकते हैं। लुक्स एलिगेंट एंड फेमिनिन, जो वेयरिंग लाइट कलर्स हैं, लाइट कलर्स में आप ज़्यादा गर्लिश और ज़्यादा आपके अंदर वो लुक्स आती हैं, और ये आपके जो डार्क कॉम्प्लेक्शंस होते हैं ना उनको फ़ायदा ये कि जब वो पेस्टल्स और लाइट कलर्स पहनते हैं तो वो ज़्यादा गोरे लगना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये क्यों होता है, कभी सोचिएगा, क्योंकि आपका जो ड्रेस है ना वो कॉम्प्लेक्स करता है आपके चेहरे को। जब आप डार्क कलर पहनते हैं तो उसका अक्स पड़ता है, आप डार्क हो जाते हैं, ज़्यादा टैन लग रहे होते हैं, और जब आप टैन होते हैं और लाइट कलर कैरी करते हैं, एक्सपीरियंस करके देखिएगा, जैसे ही आप लाइट कलर कैरी करेंगे ना आपका मेकअप और एनहांस हो जाएगा और आप ज़्यादा फेयर लगना शुरू हो जाएंगे। बहुत जिनकी स्किनी बॉडी होती है ना उनको तो लाइट कलर्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी जान आ जाती है। जब आप लाइट कलर्स पहनते हैं ना तो आपके अंदर थोड़ी सी जान आ जाती है, थोड़े से भरे भरे लगते हैं। और
एट द सेम टाइम ये प्रोफेशनल लुक भी देता है। बेटा न्यूयॉर्क फैशन वीक कलर पैलेट है, और इस पैलेट को मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्कस किया था कि ये वो कलर्स हैं जो पेंटोन हर साल एक नई पैलेट देता है। होता क्या है, ऑटोमेटिकली ये कलर्स आपको अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। इसके नीचे मैंने न्यू क्लासिक्स दिए हैं। जो न्यू क्लासिक्स हैं ना, ये भी उन्होंने बताया मैं, ये वो क्लासिक्स हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपने पेस्टल्स में जाना है तो इन कलर्स को आपने अप्रिशिएट करते हुए सिलेक्ट करना है। जो ऊपर के कलर्स हैं इनको आप इवेंट्स के लिए, अपने सोशल गैदरिंग्स के लिए, घर के लिए, इसको आप सोशल अपनी गैदरिंग्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे मैसेज आ गया है जनाब वाइंड अप करने का तो आई होप आप लोगों को आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। कुछ यूज़फुल थी, कुछ पहले से डिफरेंट थी। चलो शुक्र है, शुक्र है। अब हमारी इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में आपके लिए फिर कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगी। फ्रेगरेंसेस का मैंने सोचा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि किसके सितारे के साथ कौन सी फ्रेगरेंस सूट करती है, और कितना एसेंशियल ऑयल की क्वांटिटी कितनी डालेंगे तो हमारा जो फ्रेगरेंस है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। सो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को आज का भी सेशन अच्छा लगा होगा। और जिससे नहीं आना होता या लेट आना होता है, बेटा एक मैसेज कर दिया करो, फिर हम उसके हिसाब से जो है ना चीज़ें मैनेज करें। शुक्र है अभी अच्छी हो गई है स्ट्रेंथ भी। फरमा इन सब की अटेंडेंस ले ली आपने, डन हो गया। तो बच्चों आप लोगों को इस असाइनमेंट के साथ के नेक्स्ट सेशन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, हार्डली 2 या 3 महीने का टाइम मिलेगा। आपने अपनी वार्डरोब तैयार करनी है, एक सूट, एक शूज़, मेकअप, ज्वेलरी जो उसके साथ पहनेंगे। कोशिश कर लेना जब नेक्स्ट टाइम आओ तो आकर कोलाज बना लो, या पहले बना के रख लो और अप्रूव करवा लो। ठीक हो गया। जिस दिन हमारा पैकअप होएगा ना, पैकअप किसको बोल रही हूँ मैं, इंशाल्लाह हमारा जो ऑनरेबल डिग्री डे होगा कि आप लोगों की सर्टिफिकेशन हो रही होगी, उस दिन सब बच्चों ने शाह साहब को प्रेजेंट करना है कि तालीम मुमकिन है, आपको कुछ गलत नहीं सिखाया। मैं कोई प्रिंट बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। इवन ये भी नहीं करना कि प्रिंटेड दुपट्टा लेकर आ गए प्लेन सूट के साथ, सब कुछ प्लेन होगा। कलर आप सेलेक्ट कर लें, कट आप सेलेक्ट कर लें, क्लासिक पावर लुक, ठीक है। थैंक यू सो मच।